के सफर में आज हम ले चलेंगे आपको राजधानी लखनऊ मुख्यालय से कांग्रेस के गढ़ रायबरेली की तरफ। इस वक्त हम उसी बस में सवार होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रायबरेली डिपो की ये बस है और इस बस में चढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार 2022 के जो चुनाव है उसमें आखिर जनता का क्या मूड है। ये जानने के लिए हम इस बस में सवार होते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार जनता का क्या मूड है। ये देखिए तमाम वो जनता जनार्दन है जो कि लखनऊ मुख्यालय से और रायबरेली की तरफ जा रही है। इसमें तमाम जगह के लोग होंगे। आखिर हम सबसे पहले दादा से शुरुआत करते हैं। आप बताइए इस बार क्या मूड है जनता का? जनता का मूड जो भाई जनता जाने। आप जनता ही हैं, आप बताइए क्या मूड है इस बार? मतलब क्या लगता है कि अगर हम पिछले विकास कार्यों की बात करें तो क्या हुआ और क्या चाहिए और आने वाले समय में क्या चाहिए? विकास सही हो रहा है योगी के राज में। योगी ही चाहिए। हाँ। उत्तर प्रदेश को योगी ही चाहिए दोबारा। आप युवा हैं, आप बताइए क्या कहेंगे इसके लिए? जी मैं योगी जी के साथ जाना चाहूंगा। क्यों, क्या लगा आपको ऐसा? मुझे ऐसा लगा क्योंकि जब आप देखेंगे प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उसमें डीबीटीज का यूज नहीं किया गया, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब आप यूज करते हैं जनता तक जनता का पैसा डायरेक्ट पहुंचता है। और इसमें क्या हुआ, बिचौलिए जो थे वो पैसा खाते थे, जो बीच के अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, अभी भी वो होता है, लेकिन अब उसके कंपेरेटिवली कम होता है। तो जब दो गवर्नमेंट्स में हम कंपेरेटिवली देखते हैं तो योगी जी की गवर्नमेंट हमें बेटर लगती है, तो इसीलिए हम योगी जी के साथ जाना चाहेंगे। इस बार योगी जी के साथ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और भी तमाम लोग पीछे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं और आगामी चुनाव भी बहुत ही नजदीक है, ताकि इस बार जनता का मूड क्या है? डेफिनेटली योगी जी के साथ ही मैं भी जाना चाहूँगा। और रीज़न वही है कि पहले और आज में ना ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि अभी भी क्या होता है, जैसे मैं भी कभी जाता हूँ गवर्नमेंट में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहले जब मैं पीपीएफ जमा करता था तो वहाँ पर 2-3 लोग खड़े होते थे, या डीएल बनाने जाता था तो वहाँ होते थे लोग। बट अभी क्या क्या वो सब चीज़ें नहीं है। अच्छा, आप योगी सरकार की पसंद? हाँ, मतलब एज कम्पेयर टू अदर योगी सरकार। कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनसे जानते हैं कि आखिर जो महिला सुरक्षा की जो बात की जा रही थी, आखिर आप कितना आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सही है। सही है, पहले से बेटर है कुछ? हाँ। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे इस बार? योगी के साथ। योगी जी के साथ, बिल्कुल। एक अभी स्टूडेंट है, हम उनसे बात करते हैं। बेटा आप बताइए क्या नाम है आपका? ये बताइए कि आप तो कॉलेज के लिए निकलती होंगी जी। तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और क्या लगता है कि अब कितनी अच्छी ज्यादा सुरक्षा है या पहले ज्यादा थी कंपेयर? नहीं, जो है सब सही है फिलहाल तो। पहले से अभी ठीक है, कम से कम गुंडागर्दी थोड़ा बहुत कम है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। और भी लोग हैं। आप बताइए, आप दादा क्या करते हैं? हम तो किसान है। किसान है। कहा जाता है कि बीजेपी सरकार कहती है किसान हित में काम कर रही है और किसान हितैषी सरकार है। क्या मिला आपको उससे? कुछ नहीं मिला। रातों दिन खेतों में पड़े रहते हैं, रात को भी दिन को भी ठंडी खाते हैं, जानवर खेते हैं, तार बंधे तार में भी कट जाते हैं लेकिन खेत चर जाते हैं। नहीं, सरकार ने पशु आश्रय केंद्र वगैरह बनाए, उसका कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा? कुछ लाभ नहीं, खाली दिखावटी है, कहीं कुछ नहीं जमा हुआ। बाकी और अगर बात करें तो बाकी और उसमें क्या किया सरकार ने? नहीं, किसान के हित में तो कुछ नहीं किया। किसान परेशान है, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। गांव के लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल, किसान कहीं न कहीं कुछ असंतुष्ट जरूर है। बाकी और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जनता का क्या मूड है। हालांकि बस रायबरेली की तरफ काफी रफ्तार से बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मैं रायबरेली से संजय सिंह हूँ। कहते हैं कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, इस बार क्या लग रहा है आपको? कोई गढ़ नहीं है, कांग्रेस का कभी था। इस बार वहाँ से हमारे सरहद विधानसभा से आरपी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी फाइट से जीतेंगे वो। नहीं, अभी तक तो आदित्य सिंह कांग्रेस में थी, अब वो भी बीजेपी में आ गई। वो मोहम्मदन उनका साथ छोड़ चुका है। अच्छा। पूरा यादव, मुसलमान, अन्य कास्ट सब आरपी यादव के साथ है। तो आपको लग रहा है कि इस बार मतलब कांग्रेस के गढ़ में भाजपा ने अपनी सेंध मार ली? 101%। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। कंडक्टर साहब भी निकलना चाह रहे हैं आगे, उनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। कंडक्टर साहब, आप डेली कितना सफर करते हैं? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तमाम लोग आते होंगे, चढ़ते होंगे, तो आखिर कुछ बातें भी होती होंगी, सुगबुगाहट। तो क्या लगता है कि जनता क्या कहती है? अरे सर, ये तो अब हर आदमी हर टाइप की बात करता है, क्या बताएं उसमें हम। लेकिन ज्यादातर क्या सुनने में मिलता है आपको? अरे ज्यादातर तो फिलहाल है बीजेपी का ही, देखिए आगे क्या होता है कैसे। बिल्कुल, ये हमारे कंडक्टर साहब थे जो कह रहे हैं कि लोग ज्यादातर बीजेपी की बात करते हुए नजर आते हैं। तमाम लोग सोए हुए हैं, आप देख रहे हैं, और कुछ और युवा भी हैं, बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका?
क्या आपका क्या नाम है? शुभम यादव। शुभम, ये बताइए इस बार जनता का मूड क्या? आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताइए? मेरी 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। मतलब इस बार आप पहली बार मतदान करेंगे? पहले मतदाता हैं ये, और इनका मूड जान लेते हैं कि आखिर क्या मूड है इनका, क्या कहेंगे इस बार? वैसे तो जो डेवलपमेंट था उसके अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से तो सही था। बाकी मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मैटर करता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो उसमें अभी यूपी PCL AA की वैकेंसी दी इन लोगों ने और उसको वापस ले ली, बोला कि प्रमोशन के थ्रू सीट फिल हो गई, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड हूँ। सो मेरे हिसाब से वैकेंसी का प्रॉब्लम। बाकी हाँ। और अगर बात करें तो ऑल ओवर सारी महंगाई सरकारों भी- में कंपेयर करें बाकी सरकारों में तो कौन बेटर है ज्यादा? महंगाई को, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ना सारे मुद्दे महंगाई से रिलेटेड होते हैं, तो महंगाई भी इस समय बहुत ज़्यादा महंगी है। स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तो तेल का प्राइस जो कभी हुआ करता था 165, वो मुझे 195 210 में मिल रहा है। तो जो घर से पैसे मिलते थे कि 6000 में मेरा महीना बीत जाता था, उसके लिए अब 8000 9000 तक चला जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगर मैं वोट करूँगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द चेंज। बिल्कुल, कुछ जनता ऐसी भी है जो चेंज चाहती, बदलाव चाहती। ये एक ह्यूमन ट्रेंड भी है कि हमेशा व्यक्ति जो है बदलाव पसंद करता है। हमारे साथ में और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ किस तरफ निकले हुए हैं? निगोहा जा रहे हैं। निगोहा जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार जनता का क्या मूड है, खासकर अगर हम युवाओं की बात करें, क्योंकि सरकार बनाने में युवाओं का बहुत अहम रोल होता है? बीजेपी को आना चाहिए। जो कोई दो रीजन? देश की सुरक्षा अच्छी हुई है और डेवलपमेंट भी हुआ है, रोडें सड़कें सब बन रही हैं, तो वही ठीक है। विकास हुआ है, विकास दिखता है। विकास हुआ है, और महंगाई तो हर सरकार में बढ़ रही है, महंगाई कोई रोक नहीं पाता है। आगे की पंक्ति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी महिलाएं ही बैठी हुई हैं और अनुभवी महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हाउस हूँ वाइफ है या जॉब करती हैं? जी, स्वास्थ्य विभाग में आशा बहु काम करती आशा बहु, मतलब जॉब करती हैं आप, तो डेली निकलना होता होगा। क्या लगता है आप कितना महिलाएं सुरक्षित हैं? हूँ। महिला तो बहुत है, उनको सुविधाएं भी सारी मिल रही हैं। अभी मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पे काफी बड़ा प्रोग्राम किया, महिलाओं को आगे लाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कौन सरकार ज्यादा बेटर है? नहीं, सरकारी जो हमारी चल रही है इस समय, हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा काम। कितना सुरक्षित है? बस बहुत सुरक्षित हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पर आशा बहुओं को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आशा बहु ध्यान नहीं दे रहे हैं। आशा बहु का मुद्दा ध्यान, है। हाँ। क्या 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 मुद्दे हैं आप? ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को जो है सरकारी मानदेय जो मिल रहा है उसका, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप बताइए अंकल, क्या कहेंगे इस बार, क्या है जनता का मूड? बीजेपी आएगी फिर। बाकी और सरकारों में कंपेयर करें, क्या अच्छा लगा आपको? नहीं, तुलनात्मक अध्ययन में तो ठीक है ये सरकार, भाई कमियां तो हर सरकार में होती है। कहाँ रहते हैं आप? हम बछरावा में रहते हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस के गढ़ में रहते हैं आप। कांग्रेस गढ़ में। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा लेगी? हाँ, लगा लेगी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिनिधि बदलने वाला है। अगर प्रतिनिधि नहीं बदला गया तो भी कांग्रेस जीतेगी। लोकल अगर हम खासकर रायबरेली की अगर बात कर लें, तो रायबरेली में कुछ विकास हुआ अब तक? हाँ, विकास तो हुआ है, पहले? हाँ पहले से तो हुआ है। क्या लगता है पहले क्यों नहीं विकास होता था? क्योंकि केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में दूसरी सरकार थी, लेकिन केंद्र में सरकार थी, तो क्या लगता है? नहीं, विकास होता था लेकिन कुछ पूंजीपतियों तक ही सीमित हो जाता। सीमित रहता था, बिल्कुल। इनका कहना है कि सीमित विकास हुआ रायबरेली में। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बताइए, क्या कहेंगे? अभी जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं बछरावा से और रहता गाजियाबाद में हूं। अगर आप करंट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो करंट गवर्नमेंट ने इतने डिफरेंट काम किया है। लाइक दैट हमारी रोडें देखिए और अपना नए इनिशिएटिव लिया, जैसे जेवर एयरपोर्ट देखिए, और भी कई सारी अभी जैसे महिलाओं सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किया। तो बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट हमने अपनी लाइफ में भी नहीं देखा। और मेरी एज नियर अबाउट 33-34 है और मेरी सारी मतलब पढ़ाई लिखाई बचपन बछराओं में ही हुआ है। तो अगर कांग्रेस कंपेयर टू आप अदर सपा एंड कांग्रेस की आप बात करोगे तो कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी और सोनिया जी भी यहाँ की सांसद हुआ करती थी, राहुल जी भी जैसे अमेठी के। और मैं अगर जाता था तो ना तो कोई रोड का डेवलपमेंट, ना कोई विकास कार्य, बेरोजगारी, तमाम तरीकों की चीजें थी, जो कि बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट कोई नहीं है। और मैं अपनी लाइफ की अगर बात करूं तो कंटिन्यू मैं बीजेपी के अलावा किसी को लाइक नहीं करता हूं। इस बार आप जय हो किसकी करेंगे? जय हो योगी जी एंड मोदी जी। योगी मोदी की जय कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या करें आप? सबसे परेशानी है गाय बछड़ा।
किसान की किसानों की समस्या जी समस्या। जो पशु आश्रय केंद्र बनाए गए हैं उनका क्या? कोई सुनवाई नहीं होता सर, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। जो वहाँ 500 रुपये तो तब भी बजा जाते लाके करना। केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है, उससे कुछ होता भला कोई कि नहीं? क्या फायदा मिलता है? 6,000 रुपए सालाना जो आता है। 1000 रुपये सिलेंडर दे रहा सर। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि अब तो फ्री राशन भी दे रहे हैं गरीब जनता को। क्या मिला है? जिसके ज्यादा अकाउंट में पैसा वो भी खाते बंद कर दिए जा, सील कर दिया जा रहा है। हम लोगों का खुद बंद हो गया राशन कार्ड। राशन कार्ड ही बंद हो गया, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, महिलाएं जो आगे की सीट पे बैठी हुई हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? धन्नो कहाँ जा रही हैं आप? सुदौली अच्छा, मतलब कांग्रेस के गढ़ में रहती हैं, मतलब रायबरेली जिले में। वोट देती है आप? वोट देती हैं आप? वोट हम जैका जी चाहे वही का दे। नहीं, देती है कि नहीं वोट आप? अब तो नहीं दे रहा, नहीं देती है, क्यों? नहीं दे रहा हूँ। आपके गांव में कुछ विकास हुआ? कोई काम नहीं करती है ना। कोई काम नहीं करते? हाँ, इस बार आप वोट देंगी कि नहीं? देंगे। इस बार देंगी? क्यों, ऐसा क्यों? अरे पहले नहीं देती थी, अब आप दे रही है, कुछ बदलाव तो जरूर लगा होगा आपको। जैसे यह है कि अब मोदी ने बाबा ने काम करते हैं तो उसी को तो काम वोट देंगे। अच्छा, तो आपको पहली सरकारों में और मौजूदा सरकार में कुछ अंतर दिखा? अंतर बहुत है। क्या क्या अंतर दिखा आपको? अरे सबका व्यवस्था है, हर चीज का छेड़खानी का वो कब पकड़ लेता है, हर चीज का व्यवस्था मतलब है। महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये देखा आपने, अरे सॉरी, बिल्कुल ये हमारा सफर जारी है रायबरेली की तरफ, और थोड़ी ही देर में रायबरेली ये बस पहुंचने वाली भी है। और तमाम आप सुन चुके हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अपना अपना अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुछ और युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक राय। दीपक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी बछरावा जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि आप पिछली सरकारों में और मौजूदा सरकार में अगर कंपेयर किया जाए तो आप किसको ज्यादा लाइक करेंगे? ये सरकार अच्छी है, इसमें कोई रीजन? रीजन ये है, विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है। और पिछले सरकारों में क्या था, विकास तो अब कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो विकास तो कुछ न कुछ करेगी करेगी, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो परसेंटेज अगर दिया जाए तो इसका ज्यादा है, वो सामने दिख रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे आप? नो कमेंट अभी जी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं सर। युवाओं का तो एक मेन मुद्दा होता है रोजगार। क्या लगता है, कुछ रोजगार मिला या नहीं? नहीं, यूपी में तो नहीं है रोजगार। अब आप देखें यूपी के युवा प्राइवेट नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। यहाँ कुछ है ही नहीं, यूपी में जॉब्स नहीं है, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। आईटी सेक्टर में भी जॉब नहीं है यूपी में। अगर कंपेयर किया जाए तो बेटर कौन सी सरकार लगी आपको? मुझे सपा की लगी थी। सपा की? कोई रीजन दो। आप देखें लखनऊ में अगर एकमात्र आईटी कंपनी जो अच्छी आई हुई है सीएल, सपा की गवर्नमेंट में आई है। इन्होंने कुछ नहीं, मतलब अगर आप जॉब के उसमें देखें तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये रीजन है। सर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर भरद्वाज। भरद्वाज जी, ये बताइए कि इस बार अगर हम जनता की मूड की बात करें तो क्या मूड है इस बार जनता का? अब जनता का जो मूड है वो तो सबसे बड़ी है, जो 4-5 सालों में परेशानियां हुई हैं और जो जनता परेशानियों से परेशान है, और जैसे कि हम सब लोग डेली आना जाना बसों में रहता है, पर इस वक्त देख रहे हैं कि एक नई तरकीब हो गई है कि सरकारी बसों का रैलियों के लिए जो उपयोग में लाया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत गलत चीज़ है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप सरकारी रैलियों में बस लेके जाते हैं तो इससे जनता परेशान होती है, और जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता अपनी नौकरी करती है, सब कुछ चीज़ करती है, पर सबसे बड़ा है कि उसको राशन है, उसकी दवाई है, उसके मैनेजमेंट है, उसकी जो सुविधाएं वो पूरी होती रहे। उसमें दिक्कतें आती हैं जो पूरी होती है। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। अगर हम कंपेयर की बात करें जी, पिछली सरकारों में मौजूदा सरकारों में कंपेयर करने की बात करें तो आपको बेहतर क्या लगता है? देखिए बेहतर की बात तो ये है कि जो पहले की सरकार थी वो भी अच्छी थी, और कुछ चीजों में ये भी अच्छी हैं, पर अगर वैसे ओवरऑल करेंगे तो पहले की सरकार ज्यादा अच्छी थी। पहले की सरकार इनका कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। जो चीज होती है वो पेपर पे रहती है, ग्राउंड पे कुछ चीज आई नहीं है अभी तक। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? क्या डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह जी। मेरा कहना ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, इनसे ज़्यादा जनता त्रस्त है। अब देखो गैस का सिलेंडर 1,000-1,100 रुपये का हो रहा है, उन पर लोग सामान रखे हैं अपना, तो महंगाई से और इससे बेरोजगारी से ये ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बार जनता किसकी जय करेगी और किसकी पराजय?
मुझे तो भाई जनता का मूड अभी, जैसे किसान लोग हैं, हम भी सुनते रहते हैं, तो अखिलेश जी को, सपा को मेरे ख्याल वोट देगी। सपा को ज्यादा चुनेगी, बिल्कुल। पीछे की पंक्ति में महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा। कितनी उम्र है आपकी? 26। मतलब आप दोबारा वोट करेंगी? जी। क्या लगता है, कुछ बदलाव महसूस किया? अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, सरकार कैसी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, कुछ बदलाव लगा आपको? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। इवन मुझे जो भी बदलाव दिखे हैं नेगेटिव पॉइंट्स में ज़्यादा दिखे हैं। जैसे कि कुछ? जैसे हम लोग के लिए अभी जो सबसे मेन टॉपिक है वो जॉब का है। हम सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सारे बैठे हैं, हमारे साथ के लोग, हम लोग जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। हम लोग मतलब हमारा तो पूरा हमारी पूरी जो मेन जो होते हैं हमारे ईयर्स, जब हमें जॉब पाके सेलेक्ट होना चाहिए, सेटल होना चाहिए लाइफ में, वो सब तो हमारे वेस्ट करा रहे हैं। कंपेयर की बात करें तो पिछली सरकारों में, मौजूदा सरकारों में आप अगर कंपेयर करने की बात करें तो बेहतर विकल्प क्या लगा? मुझे कंपैरिजन में इसमें बेहतर कुछ भी नहीं दिखा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज़ में, हर सरकार में हुए, कुछ पॉजिटिव भी हुए हैं, बट कंपैरिजन में मैं बोलूँ तो मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। और मुझे स्पेशली तो इनका जो सबसे जो मेन इशू है कि मतलब धीरे धीरे करके ये लोग लोकतंत्र को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। मतलब ऐसे मुझे ही नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगता है कि अगर कुछ टाइम तक ये लोग और रह गए तो शायद ये तानाशाही में ले जाएंगे। इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड बदलाव का है। बदलाव का है? हाँ, बदलाव का है। पिछली सरकारों में, मौजूदा सरकार में क्या कंपेयर किया जाए तो क्या आपको बेहतर लगा? इनकी सरकार में झूठ के पुलिंदे बहुत हैं और वो आम जनता को पसंद नहीं है, यही है। और हम लोग तो बदलाव चाहते हैं भाई। किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं कि देश में और आपके उत्तर प्रदेश में और क्या हो? यहाँ पे केवल बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों के लड़के पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं, कोई किसी को जो है बेरोजगारी मुद्दा है। मुद्दा बेरोजगारी का। इस बार आप बेहतर विकल्प के तौर पर क्या चुनेंगे? विकल्प के रूप में तो वैसे तो हम लोगों का प्रयास ये है कि हमारी पार्टी जीतेगी नहीं, लेकिन कांग्रेस को हम लोग चुनने के मूड में। कांग्रेस मतलब आप रायबरेली से हैं? जी हाँ। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस का जो गढ़ रायबरेली माना जाता है, वहाँ भी भाजपा सेंध मार पाएगी। मुश्किल है। अदिति भी शामिल हो गई भाजपा? नहीं तो तब भी मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है? हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, अगर सरकार के कंपेयर में बात करें, कौन ज्यादा बेहतर? मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, नोटा दबाऊंगा। नोटा दबाएंगे? बिल्कुल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नोटा भी दबाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, किसका कार्यकाल बेहतर लगा आपको? कोई कुछ नहीं करता, सब सांसद और मंत्री पेंशन ले रहे हैं, और जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। तो अगर सभी लोग नोटा दबा देंगे तो सरकार कैसे बनेगी फिर? वो फिर सरकार जानेगी, वो फिर सरकार जानेगी कैसे बनेगी। कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इस बार जनता का क्या मूड लग रहा है आपको? सर, मैं राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वोट डालते हैं आप? डालता हूँ। क्या सोच के वोट डालते हैं आप? डालता हूँ, जो लगेगा अच्छा मुझे मैं डालता हूँ। बाकी राजनीति के बारे में एक मन में होता होगा ना कि हमें किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह का सांसद चाहिए, किस तरह का विधायक चाहिए, क्षेत्र विकास करें। वैसे मोरोवर आप यूपी की राजनीति की बात कर रहे हो, मैं राजस्थान से हूँ। मैं तो जयपुर से आया हुआ हूँ। अच्छा, जयपुर से? तो यहाँ के बारे में ना करें चर्चा तो ठीक। कोई नहीं, तमाम और मुद्दे भी हैं। और भी कुछ लोग हैं, हमारे कंडक्टर साहब हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कंडक्टर साहब, डेली कितने चक्कर लगाते हैं आप? सर 4 अप डाउन रहते हैं। 4 अप डाउन? जी। 4 अप डाउन में तमाम जनता आती होगी, तमाम लोग आते होंगे, बैठते होंगे, रायबरेली के भी होते होंगे, लखनऊ के भी होते होंगे, तमाम मुसाफिर होते होंगे। आखिर क्या सुगबुगाहट चलती है? अगर कोई चर्चाएं चलती है तो क्या लगता है आपको कि किस तरह के लोग? सर, आजकल तो विकास के नाम पे वोट मिल रहा है, जो विकास करेगा जनता उसी को वोट देगी। किस सरकार में ज्यादा विकास हुआ, आपका क्या कहना है? सर, ये तो जनता बताएगी जी, हम नहीं। आप भी तो वोट डालते होंगे ना? जी, वो तो क्या लगता है किस सरकार में ज्यादा विकास हुआ? विकास तो सभी सरकारें करती जी। आप कुछ अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते? जी सर। फिलहाल कोई नहीं। तो यहाँ देखा आपने, कुछ लोग आगे भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार जनता का क्या मूड है? बीजेपी लग रहा है।
कोई दो काम जो आपको अच्छे लगे हो? सब काम योगी जी के सब काम अच्छे लग रहे हैं। कौन कौन से? उस तो ध्यान में होगा ना कि प्रशासन व्यवस्था उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ। और सब वाले मामले में अच्छा है अपने को। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी, किसान कह रहा है आवारा जानवर से परेशान है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? इंसान सब काय सुखी थोड़ी हो जाएगी। हालांकि किसान आंदोलन जो था वो वापस हो गया है। नहीं, वो तो वापस हो गया है, मगर अपना अपना है फिर। सबसे ज्यादा नंबर किसको देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को, बिल्कुल। तो ये सफर हमारा बस यहीं पर समाप्त होता है और आपको बता दें कि जय हो का सफर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आपने देखा इस सफर में जो रायबरेली की जनता भी थी, लखनऊ की भी जनता थी, जो डेली सफर करते हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी अपनी बात को रखा, अपने अपने मूड को बताया। लेकिन अब देखना होगा कि जो 2022 का जो चुनाव है उसमें जनता आखिर किसकी जय करती है और किसकी पराजय। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।